मैम मैं आपको बता सर्विसेज से भी मैं इसको ऊपर मानता हूँ डिसिप्लिन। जी अगर डिसिप्लिन वहाँ पे नहीं है तो आप कितनी भी सर्विसेज दे लीजिए, जी वो चीज़ बच्चों के लिए अच्छा आउटपुट नहीं लाएगी। जी बिल्कुल लाइब्रेरी में हम वाईफाई देते हैं, जी कंफर्टेबल सीटिंग देते हैं हम, क्योंकि हमने सीट ऐसे डिज़ाइन करी है कि लंबे आवर्स के लिए अगर स्टूडेंट बैठ के पढ़ना चाहे तो उसके स्ट्रेन ना पड़े। और हर सीट पे एलईडी लाइट रहती है, पिन बोर्ड रहता है और पावर सॉकेट रहता है, हॉट एंड कोल्ड वाटर रहता है। जैसे अगर दो लोग एक साथ लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो Friends फ्रेंड्स वगैरह, जी। हैं, ब्रदर एंड सिस्टर है या फिर ऐसे कोई आते हैं, जी तो हम उनको भी डिस्काउंट देते हैं। और अपफ्रंट अगर कोई फी पे करता है, जी। राइट, जैसे कि आप 5 मंथ्स की फी अपफ्रंट पे कर देते जी। हैं तो उसमें आपको 1 मंथ हम फ्री देते हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HPN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य अतिथि गौरव यादव जी, जो कि एक लाइब्रेरी विशेषज्ञ भी हैं। तो सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। इनके प्रयासों से ना जाने कितने लोगों को नई राह मिली है। तो सर, मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपना परिचय दें लोगों को। थैंक यू मैम। मेरा नाम गौरव यादव है जी और मैं सेक्टर 51 में स्टडी लेन लाइब्रेरी है, जी उसे मैं रन करता हूँ। जी उसको मैं और मेरी सिस्टर गरिमा यादव, हम 2 लोग रन करते हैं उसे। जी और लाइब्रेरी हमने स्टार्ट की थी 2019 में। जी। उसका नाम स्टडी नेशन लाइब्रेरी था। काफी टाइम हो गया सर आपको हाँ, लाइब्रेरी शुरू yes, हुए। ma'am। जी और फिर हमने वो जो लाइब्रेरी थी जो 2019 में स्टार्ट करी थी, जी उसको फिर हमने बंद करके फिर एक सिंगल यूनिट अभी हम रन कर रहे हैं जिसका नाम स्टडी लेन जी। लाइब्रेरी है। सर, बंद करने का रीजन मतलब वहाँ से शिफ्ट करने का रीजन क्या था मतलब? मैम उसका रीज़न ये था कि वो लाइब्रेरी बेसमेंट में थी। जी अभी दिल्ली में आपको पता होगा रिसेंट जो जी इंसिडेंट हुआ था, जी तो उसके बाद कुछ प्रिकॉशन लेते हुए जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करते हुए हमने उसे लाइब्रेरी को वहाँ से वाइंड अप कर दिया और शिफ्ट कर दिया सेक्टर 51 में। तो सर, मतलब एक विचार कहाँ से आया कि लाइब्रेरी ओपन करने का? मतलब बहुत सारे बिजनेस वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ जी, कहाँ जी, से जी। आइडिया आया? एक्चुअली 2009 मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, जी कस्टम डिपार्टमेंट में। वो 2019 में वो रिटायर हुए। तो उनकी रिटायरमेंट के बाद वो घर पे बैठना नहीं चाह रहे थे, कुछ काम करना चाह रहे थे वो। जी तो फिर ये लाइब्रेरी का आइडिया आया हमें। और सेक्टर मुझे ये आइडिया मिला सेक्टर 15 में एक पब्लिक लाइब्रेरी है। जी तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि हाँ, हम इसको थोड़ा उससे बेटर वे में इसको किया जा सकता है। जी। तो वहाँ से हमने इसको स्टार्ट करा और हमने स्टडी नेशन लाइब्रेरी 2019 में स्टार्ट करी। तो आपके हिसाब से एक लाइब्रेरियन में मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि मतलब वो एक अच्छी लाइब्रेरी जो कि बच्चों को सफलता की ओर लेके जाए, तो मतलब क्या होना राइट, चाहिए ऐसी क्वालिटीज़? मैम सर्विसेज तो मैं कहूँगी सारी जो भी लाइब्रेरीज जितनी भी खुलती सर्विस सब देते हैं वहाँ जी पे। एक एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले जी करता है बिल्कुल। कि वहाँ पे आपकी लाइब्रेरी में किस तरीके का एनवायरनमेंट है। जी और आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है कि जो वहाँ का क्राउड है वो कैसा क्राउड है। जी और ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे सर्विसेज आप बहुत अच्छी दे रहे हैं लेकिन वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे उस बच्चे जगह नहीं पे, पढ़ मतलब पाएंगे। वो चीज़ हो एग्जैक्टली जाती है। जी तो एनवायरनमेंट पे आपको फोकस करना होता है, सर्विसेज पे भी आपको फोकस करना होता है। और जैसे जो प्रिपरेशन का जो फेज होता है स्टूडेंट का, जी वो डिप्रेसिंग भी रहता है। जी बिल्कुल। जैसे इनके माइंड पे एक प्रेशर होता है उस चीज़ का कि एग्जाम आ रहा है, सारी एग्जैक्टली मैम, चीज़ें। जैसे 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 कंपटीशन बढ़ रहा है जी तो आपको जैसे कई बच्चे मुझे कई बार दिखते हैं कि वो थोड़े से उदास दिखते हैं, तो फिर मैं उनसे प्रोडक्टिवली अपनी जी। तरफ से आके पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से। मोटिवेशन मिलती है, राइट। और ह्यूमन बीइंग जैसे उन पर बातों का बहुत असर होता है। जी। अगर आप किसी से 2 शब्द अगर ऐसे बोले जो उसे मोटिवेट कर सके तो उससे बहुत फर्क पड़ता है उनकी जाहिर सी प्रोडक्टिविटी। बात है, लोगों को कभी कभी ऐसी ऐसी बातें लग जाती है कि वो उस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाते हैं। एग्जैक्टली मैम, जी एग्जैक्टली। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो अभी जैसे रिसेंट का जो टाइम है उसमें जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, जी जैसे पहले होता था कि बच्चे 1-2 घंटे पढ़ लिया जी। तो एग्जाम क्लियर हो, लेकिन अब ऐसा लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने के बाद भी वो चीज़ नहीं हो पा मैं रही है। आपको बता रहा हूँ मैम, जी जब इससे पहले हमारी जहाँ लाइब्रेरी थी, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैंने लाइब्रेरी की कीज दे दी थी कि लाइब्रेरी आपको ही, मतलब लाइब्रेरी की जो टाइमिंग थी वो जी 7:30 थी, वो उससे भी पहले आना चाह रहे थे। मतलब उनका ये था कि जितना हो सके अपना टाइम पढ़ाई में दे पाए उतना दे दे। एग्जैक्टली उनके लिए जो मतलब लाइब्रेरी के 14 आवर्स थे वो भी कम पड़ रहे थे। तो मैंने कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा थोड़ा आके पढ़ लो। आपको पढ़ना है, जगह चाहिए आपको, तो फीस भी एग्जैक्टली दे दी। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है कि कंपटीशन जैसे जी जैसे बढ़ता जा रहा है और डिस्ट्रैक्शंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो बच्चों को ये जो एनवायरनमेंट वाली बात है, जी। ये बहुत ज़्यादा उनकी जो एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपके यहाँ मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे ना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं क्वालिफाई करते हैं, तो मतलब ऐसे मतलब बहुत बार ऐसा हुआ होगा, तो कितने बच्चे ऐसा हुआ है जो सिलेक्ट हुए हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मैम। एक मतलब
जिनकी रैंक बनाई थी इशिता किशोर जी, वो भी हमारी लाइब्रेरी में 1 साल पढ़ी थी। जी और एक स्टूडेंट है मोहित पिलवान जिनका नाम है, जी जो एनटीपीसी में रेलवे एनटीपीसी में उनकी रैंक 1 आई थी। जी। तो उस चीज़ से सर बहुत मोटिवेशन मिलता होगा ना आपको भी कि मतलब हमारे यहाँ लाइब्रेरी में पढ़े हुए बच्चे इतना सफल हो रहे हैं, आगे जा रहे बहुत हैं। ज़्यादा मैम। एक्चुअली क्या होता है, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इसको बिजनेस रन कर रहे हैं जी तो वो भी नंबर्स है, लेकिन जो इसका मेन जो आपको लगता है कि मैंने लाइब्रेरी खोली है, तो मेन इसका जो आपको मीट होता है वो दिखता है टारगेट की, यार जब स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर होता है जी तब आपको लगता है नहीं, जिस एम से मैंने लाइब्रेरी खोली है वो भी फुलफिल हो रहा जी। है। तो उस चीज़ से ही मोटिवेशन मिलता है। एग्जैक्टली मैम। तो ऐसे बत- और भी स्टूडेंट्स हैं, जी। वो भी मोटिवेट होते हैं जब उन्हें पता लगता है कि मेरे बगल में बैठने वाला स्टूडेंट जिसकी तो रैंक उनका 1 ये आई होता है। है कि अगर ये हुआ है तो मुझे मतलब मैं भी हूँ, मुझे भी वो खुशी मिले वो एग्जैक्टली कर एग्जैक्टली मैम। तो मतलब क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह रहती हैं आपकी लाइब्रेरी में बच्चों को भी? लाइब्रेरी मैम हम वाईफाई देते हैं, जी कंफर्टेबल सीटिंग देते हैं हम, क्योंकि हमने सीट ऐसे डिज़ाइन करी है कि लंबे आवर्स के लिए अगर स्टूडेंट बैठ के पढ़ना चाहे तो उसके स्ट्रेन ना पड़े। और हर सीट पे एलईडी लाइट रहती है, पिन बोर्ड रहता है, जी। और पावर सॉकेट रहता है, हॉट एंड कोल्ड वाटर रहता है। तो जैसे एक एरिया में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, लेकिन मतलब क्या ऐसी चीज़ होती है कि मतलब बच्चे दूसरी लाइब्रेरी में ना जाके आपकी लाइब्रेरी में आए, मतलब जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करे, तो ऐसी कोई चीज़ मतलब आपकी लाइब्रेरी में? हाँ मैम, हम मोस्टली फोकस ये करते हैं कि हम अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे तो वो कहाँ बच्चे की प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फर्क डाले। जी राइट, अगर हम लाइटिंग जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जी बिल्कुल। राइट, अगर बच्चा बैठ के पढ़ रहा है 6 से 7 घंटे 8 घंटे तो उसकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, जी। इसलिए जहाँ बच्चा बैठता है उसके ऊपर जो जहाँ वो बुक रखता है उसके ऊपर जी। भी हमने लाइट लगवा रखी है। जी और इसके अलावा सिटिंग पे हम बहुत ध्यान रखते हैं, पानी पे हम बहुत ध्यान रखते हैं कि ऐसा नहीं कि जो हम पीने का पानी बच्चा जी है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं आपको पता जी है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम ये भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे की सेफ्टी का, जी राइट, जैसे अभी जो इंसिडेंट दिल्ली में हुआ है जी तो हम बेसमेंट में काम करना अवॉइड करते हैं, इसीलिए हम जो लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पे जी है, राइट, इसमें लिफ्ट लगी हुई, बहुत जो सीढ़ियाँ हैं उनका जी। साइज भी ऐसे कि भगवान ना करे कभी कोई इमरजेंसी होती है तो इवैक्यूएट हम बहुत इजीली कर जी। सकते हैं वहाँ से। तो मतलब क्या क्या मतलब बच्चों के लिए कोई ऑफर्स वगैरह भी रहते हैं लाइब्रेरी में आपके? हाँ मैम, ऑफर्स भी हम रन करते जी। रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे अभी कि फिलहाल कोई ऑफर वगैरह चल रहा हो? हाँ मैम अभी भी है, जैसे अगर 2 लोग एक साथ लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोई 2 फ्रेंड्स फ्रेंड्स वगैरह जी। हैं, ब्रदर एंड सिस्टर है, या फिर ऐसे कोई आते हैं, जी तो हम उनको भी डिस्काउंट देते हैं। और अपफ्रंट अगर कोई फी पे करता है, जी। राइट, जैसे अगर आप 5 मंथ्स की फी अपफ्रंट पे कर जी। देते हैं तो उसमें आपको 1 मंथ हम फ्री देते हैं। अच्छा, तो मतलब 5 मंथ्स के साथ 1 मंथ का राइट, मेंबरशिप फ्री। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। बाकी उस सर और क्या क्या मतलब रूल्स वगैरह रहते हैं? रूल्स मैम, लाइब्रेरी में रूल्स जैसे कि आप अंदर जो हमारा रीडिंग रूम है जी वहाँ पे बात करनी अलाउड नहीं है, राइट, वहाँ पे कुछ खाना पीना अलाउड नहीं है, क्योंकि जी। हमारा जो लंच एरिया वो अलग से है। अच्छा, कैंटीन वगैरह जो भी होता है एग्जैक्टली, अलग हाँ, होता है। कैफेटेरिया है जी लाइब्रेरी में डेडिकेटेडली। और इसके अलावा हम जैसे कि हमारे पास बहुत सारी गर्ल्स भी पढ़ने आती हैं, जी तो हम उनकी सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखते हैं जी कि हम कैमरे में कंटिन्यू, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी जो है वो सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हर जगह, जी तो हम स्टूडेंट पे पर्टिकुलरली मॉनिटर भी करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जी जिसमें मेरी सिस्टर ने मुझे इन्फॉर्म करा कि लाइब्रेरी में एक स्टूडेंट है जी। जिनका बिहेवियर उनको थोड़ा ठीक, जिनकी जी। प्रेजेंस में फीमेल ने सेफ फील नहीं किया। तो मैंने इमीडिएटली उनको बोला कि मैंने कहा कि आप इमीडिएटली उनकी फी उनको रिटर्न कीजिए, जी। उनको लाइब्रेरी छोड़ने के लिए बोलिए। क्योंकि वो चीज़ एक हो जाती है कि अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है तो वो रेपुटेशन वाली बात आ जाती है। एग्जैक्टली मैम, और जी मेरा मानना ये है कि जिस एनवायरनमेंट में गर्ल्स सेफ फील नहीं कर रही है तो वो जी। पढ़ना बहुत अलग चीज, वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मतलब एक भी गर्ल अगर उस रीजन की वजह से लाइब्रेरी छोड़ती है तो बाकी सारी लोग भी बिल्कुल, वो सोचेंगे इम्पैक्ट कि करता है, जी पूरी लाइब्रेरी पे वो चीज़ इम्पैक्ट करती है। जी और ये चीज़ जैसे कि अगर आप कोई गलत काम कर रहा है, हम्म अगर आप कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो जी पूरी लाइब्रेरी में एक मैसेज जाता है कि यहाँ पे अगर हम इस तरीके का कुछ भी करते हैं जी तो हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा जी। सकता है। तो वो सारे बच्चों को मतलब बच्चों को भी लगता है कि हम ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि लाइब्रेरी की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ हो कि हम एग्जैक्टली वहाँ ना पढ़ पाए। जी जी जी। तो सर और मतलब कोई भी फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या है लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए, और क्या सोच रखा है आपने? अभी लाइब्रेरी की मैम हमारी सिटिंग जो है ऑलरेडी मतलब 240 प्लस सिटिंग्स है वहाँ पे भी। और फर्दर हम देखते हैं इसको आगे, हम सोच रहे हैं इसकी फर्दर और कोई ब्रांच बढ़ाने का इसको जी आगे। और मेरा मेनली फोकस यही रहेगा, हम लोग डिसिप्लिन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो चीज़ मेन और है लाइब्रेरी के लिए। बिल्कुल मैम, मैं आपको जी बता, सर्विसेज से भी मैं इसको ऊपर मानता हूँ डिसिप्लिन को। जी अगर डिसिप्लिन वहाँ पे नहीं है तो आप कितनी भी सर्विसेज दे लीजिए, जी वो चीज़ बच्चों के लिए अच्छा आउटपुट नहीं लाएगी। जी बिल्कुल। और जैसे मुझे लगता है कि पर्सनली देखिए, हमारी जैसे कि मैं एक लाइब्रेरी को रन करता हूँ, जी हमारी भी कुछ बाउंड्रीज है कि हम सर्टेन लेवल पे, जैसे स्टूडेंट, कभी कभी मुझे लगता है कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में गेम खेल रहा है जी
राइट, अपने मोबाइल फोन में गेम खेल रहा है, लेकिन वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जी तो मैं मॉनिटर करता हूँ, लेकिन मैं उसको पर्सनली बुला के बोलता हूँ कि आप देखो ये जो टाइम आपका बहुत प्रीशियस है, बातों से मतलब मोटिवेट कर हाँ, दो उन्हें कि मतलब उन्हें रिफ्रेशमेंट। खुद लगने लग जाए ये चीज कि नहीं, उन्हें गेम बंद करके पढ़ लेना चाहिए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मैं जैसे किसी स्टूडेंट को आप बताते हो कि कंपटीशन बहुत हाई है, जी। आपको पता नहीं मार्केट में भी क्या चल रहा है, तो मेंटली भी प्रेशर हो जाता है उस चीज का कि हाँ भाई मुझे पढ़ लेना और चाहिए। मैं आपको बताऊं मैम, ये अदर लाइब्रेरी जो रन करते हैं उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम अगर किसी को पिन पॉइंट करते बोलते हैं, प्रोडक्टिवली क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। जी बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं रहेगा कि कोई स्टूडेंट आपको बोले भैया मेरे को क्यों टोक रहे हो आप, जी। तो ऐसा कभी नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो सर लाइब्रेरी ओपन करने से पहले क्या क्या एनओसीज वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे ही लाइब्रेरी खोल लेते जी हैं, जी जी। तो मतलब वो जो भी फायर वगैरह का सर्टिफिकेट होता है वो भी नहीं बनवाते, तो उस चीज़ से मतलब क्या सोच के वो खोलते हैं, आपको क्या लगता है? तो देखिए मैम, जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस के मैं आपको बता रहा हूँ कि एनओसीज भी हैं बहुत सारी, जैसे जी। बिल्डिंग सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपको कोई लाइब्रेरी खोल ली है, जी इनिशियल आप ये देखिए कि वहाँ की सराउंडिंग कैसी है, उस प्लेस को आप दिन में विजिट कीजिए और उसको रात को भी विजिट कीजिए, जी क्योंकि जो दिन में प्लेस है जी रात को हो सकता है वहाँ क्राउड चेंज हो जी जाए, बिल्कुल। उसको 2 टाइम विजिट कीजिए। और इसके अलावा वहाँ की स्टेयर्स देखिए कि मान लो इनकेस अगर कोई इवैक्यूएट करनी पड़ती है बिल्डिंग, तो ऐसा तो नहीं कि सीढ़ियाँ बहुत पतली है, नैरो है, वहाँ से बच्चे नहीं निकल पाएंगे। और इसके अलावा ये देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे स्प्रिंकलर्स नहीं है, तो आप अपनी साइड से कितने फायर एक्सटिंग्विशर लगा सकते हैं, राइट। अगर कहीं कोई चीज़ लैग कर रही तो अपनी साइड से आप जी बिल्कुल। एक एक फायर एग्जिट प्लान लगा सकते जी। हैं वहाँ पे, और बच्चों को थोड़ा अवेयर कर सकते हैं कि, और एग्जिट डोर एक से ज़्यादा जी। लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप लाइब्रेरी आगे रन करते हैं तो कुछ चीज़ें आप खुद भी सीखते जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को लाइब्रेरी अवेयरनेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कि कैसे एक मतलब छात्र को सफल होने के लिए कैसे आगे बढ़ सकता है मतलब? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, देखिए लाइब्रेरी बहुत, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो थोड़ा अलग लगेगा आपको सुनने में, कि लाइब्रेरी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपको रिजल्ट्स दे सकती है। नेगेटिव किस हिसाब से कह रहे हैं सर? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव इस तरीके से कि आप लाइब्रेरी तो गए, जी आप गेट के अंदर तो एंटर, लेकिन जहाँ आपको बैठ के पढ़ना चाहिए वहाँ नहीं पढ़ रहे, जी। राइट। हम्म। आप ग्रुप भी उतना ही सर्टेन अगर जितना बड़ा आपका ग्रुप होता जाएगा लाइब्रेरी में, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो मतलब अकेले में ही ज्यादा बेटर रहेगा वो अकेले चीज। रहे, हाँ, अकेले रहे, 2 से 3 का ग्रुप हो, और जब भी आप खड़े हैं जी। या कहीं बातचीत कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सिर्फ प्रोडक्टिव बातें जी। ही करें, बाकी इधर उधर की बातें ना करके इधर उधर की बात ना करें, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है। पढ़ाई की बातें करें, जी। क्योंकि इधर उधर की बात के लिए आप घर जाते हैं पूरा टाइम जी, आपको यही बिल्कुल। करना होता है। वहां पर भी अगर लाइब्रेरी में भी आप यही करेंगे तो मेरे हिसाब से जो रिजल्ट आप चाहेंगे उसको पाने में आपको जी, बिल्कुल। मुश्किल आएगी। जी और जैसे कि भी मैंने आपको 2 स्टूडेंट्स का नाम बताया, जी एक मोहित पिलवान है जिन्होंने जी। टॉप करा एनटीपीसी में, जी बहुत डेडिकेटेडली वो भी पढ़ते थे वहाँ पे। और जितने भी स्टूडेंट्स मैंने जो रिजल्ट देखा है, खासकर उन लोगों जिनका ग्रुप छोटा है जी। और जो मेनली फोकस जिनका पढ़ाई पे ज्यादा रहता है। राइट ऐसा- राइट बिल्कुल। और ये बिल्कुल मैम जिम की तरह है जी। लाइब्रेरी, राइट। जैसे आप जिम में जाते हैं तो इनिशियली आप जाके ऐसे नहीं कि सीधा 20 किलो का डंबल जी, उठा लेंगे, धीरे राइट। धीरे 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 आप चीजें पहले 2.5 किलो का उठाते हैं, जी। फिर 5 किलो का, फिर धीरे 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 तो चीजें इंक्रीज करो, धीरे धीरे करे, एक साथ नहीं हो सकती कोई भी चीज। एक साथ अगर आप करने की कोशिश करेंगे जी। तो आप लाइब्रेरी छोड़ देंगे। आप जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में आप गए, आप पहले दिन ही 14 घंटे बैठ लिए, तो आपने पहले दिन अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेन दे दिया कि आपको वो जगह अच्छी नहीं लगेगी। वो धीरे होता धीरे है, मतलब धीरे धीरे करके अगर हम पहले 2 घंटे देते हैं Exactly. फिर वो मतलब धीरे धीरे ही टाइम बढ़ाए तो ज्यादा एग्जैक्टली बेटर है। मैंने भी ये नोटिस करा है कि जो कोई स्टूडेंट ने पहली बार लाइब्रेरी ज्वाइन करी, जिसका बैठने का इतना एकदम मतलब सिटिंग की इतनी उनको आदत नहीं है, पहले दिन ही वो 14 घंटे बैठ लिए और फिर आगे जाके वो ही 5 नहीं दिन की रहे। उन्होंने छुट्टी ले ली, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जी इससे बेटर ये है कि आप 4 घंटे इनिशियल धीरे धीरे अपने आवर्स को बढ़ाएं, जी। पहले 4 घंटे बैठिए फिर 5 घंटे, जी इस हिसाब से जैसे आपकी सेटिंग बढ़ेगी, जी क्योंकि अपने आप को बिठाना बहुत टफ टास्क। मैं सबसे पहले लाइब्रेरी में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जी मैं उन सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए जी कि जो वो काम कर रही है अपने आप में एक फुल टाइम जॉब बन गया जी है। बिल्कुल। आपको बैठना है डेडिकेटेडली, और बैठने टाइम के टू साथ टाइम ही आना है, सारी चीजें देख के, मतलब ये बिल्कुल नहीं मैम कि बिल्कुल एक जॉब में रहता है कि हमें इस टाइम जाना है तो जाना ही है, तो वही चीज। एग्जैक्टली। और अगर आप इतने फोकस नहीं हो पाएंगे जी। तो 1-2 महीने में आप लाइब्रेरी भी छोड़ देंगे, फिर जो आपका एम होगा वो फिर वो पूरा भी नहीं हो नहीं हो पाएगा, पाएगा मैम, वही नहीं हो सारी पाएगा। चीजें। सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, थैंक आपने यू सो हमें मच, कीमती थैंक यू सो समय मच, दिया और लोगों को लाइब्रेरी के बारे में थैंक इतनी यू सो मच, अवेयरनेस। थैंक यू।
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।